जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में कि किन लक्षणों के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके लिए शनि कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, या आपके लिए शनि शुभ है। यानी यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका है और उन लोगों के लिए भी है जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है। यानी आप सिर्फ लक्षणों के आधार पर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं या जिस प्रकार की परेशानी आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, ये सभी परेशानी देने वाले जो ग्रह हैं वो शनि हैं। और उनका किस प्रकार से समझकर और उपाय करके आप उस समस्या को हल कर सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। शनि के ऐसे लक्षण जिनको देखकर आप पता चला सकते हैं कि आपकी कुंडली है या नहीं है, कि शनि आपके लिए शुभ है या अशुभ है। कोई भी ग्रह अपने कारकों के अनुसार कार्य करता है। हर ग्रह का अपना एक कारक है। जैसे हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना एक गुण है और अवगुण है। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह का एक अपना स्वभाव है, गुण और अवगुण है। कोई व्यक्ति सभी कार्यों के लिए शुभ है, किसी के अंदर कोई कमियां हैं, ऐसे ग्रह की स्थिति है। वो डिपेंड करता है कि आप कब और कहाँ किस परिस्थिति में हो, कैसे काम करते हो, किन परिस्थिति में जाकर काम करते हो, आपके कर्म कैसे हैं, उन पर निर्भर हो जाती है आपके जीवन की बहुत सारी गतिविधियाँ। कि एक व्यक्ति जब जीवन में कर्म करने चलता है तो उसको स्वयं ये पता होता है कि ये कर्म गलत हैं या ये कर्म शुभ हैं। अगर वो शुभ कर्म करता है तो वो उस कर्मों के अंदर तरक्की भी प्राप्त करता है और भविष्य के अंदर अपने परिवार और संतान, इन सब लोगों को भी उन कर्मों के द्वारा फलीभूत कराएगा। यानी उसने जो कर्म किए तो उसके परिवार के लोगों को भी उस कर्मों का शुभ फल मिलता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है और उसको ये पता है गलत कर्म है, लेकिन आज के समय में उस गलत कर्म को करते हुए उसके मन में सिर्फ यही लालसा है कैसे मैं अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करूं, आप ये देख लेना कि उसके जीवन में हो सकता है कुछ क्षण के लिए उस पैसे का मजा वो ले सके, लेकिन उसके घर में, परिवार में व्याधियां, परेशानियां, रोग, वैवाहिक कलेश, संतान के साथ संबंध खराब, अशुभ घटनाएं और अशुभ समाचार, ये सब भी देखने को मिलते हैं। इसलिए शनि का सबसे पहला जो प्रभाव है वो आपके कर्मों के ऊपर आता है। इसलिए शनि का पहला कारक है कर्म कारक ग्रह, जो सीधा सीधा इस बात पर निर्भर कर रहा है कि व्यक्ति के कर्म उसकी स्थितियों को निर्धारित करते हैं। सामान्य तौर पर जो व्यक्ति विशेष जीवन में सभी शुभ कर्म करते हैं उनके साथ देखा गया है कि वो शनि की ढैया, शनि की दशाएं और शनि की साढ़े साती में उनको जीवन में राइज मिलता है। और आज आपने कर्म किया और आपने देखा कि मेरे कर्मों को कोई नहीं देख रहा, तो आप ये भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर भले ही सबसे दूर है शनि, लेकिन बाज जैसी नज़र उसकी रहती है। जिस प्रकार से बाज ऊपर आसमान में उड़ते हुए, वायु के अंदर उड़ते हुए नीचे निगाह रखता है कि कहाँ पे उसका शिकार है। आपने गलत कर्म कर दिए हैं और आपने सोचा किसी ने देखा नहीं और देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है, तो आप ये भूल रहे हैं कि ये आज का सुख भविष्य में आपको और आपके परिवार दोनों पर हावी होगा। ये है शनि का कर्म कारक संदेश। आपने साढ़े साती के दौरान पुण्य कर्म किए, ढैया के दौरान पुण्य कर्म किए, शनि के दशा के दौरान पुण्य कर्म किए, तो आपको बढ़ चढ़ के उसके लाभ मिलते हैं। और ये आपको ही नहीं है, परिवार को मिलते हैं। इसलिए देखा होगा बहुत बार एक पीढ़ी का नाश होता है तो क्या हुआ, दूसरी तीसरी पीढ़ी का भी नाश होता है। और एक पीढ़ी का भला होता है तो देखा जाता है दूसरी तीसरी पीढ़ी का भी भला होता चला जाता है। ये सब इसी चीज़ों पर निर्भर है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति, ज़रूरतमंद लोग या जो व्यक्ति जीवन में एक्सपीरियंस वाले हैं वो हमेशा कहते हैं अपने कर्मों को बेहतर रखो, चाहे आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो। ये है कर्म कारक ग्रह। अब इस कर्म कारक ग्रह का सीधा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में नौकरी और व्यापार को लेकर, क्योंकि हम हर व्यक्ति विशेष जैसे ही पैदा होता है वो कर्म करना शुरू कर देता है। तो एक बच्चे का पैदा हुआ और उसने पहली सांस ली, इसका मतलब है उसका जन्म हो गया है और उसका कर्म शुरू हो गया है। उसके बाद जीवन में अपनी अपनी जैसे जैसे वो इस अवस्थाओं को पार करता है
बाल्यावस्था में रहता है, बचपन की अवस्था में रहता है, शिशु अवस्था में रहता है, फिर युवा अवस्था में पहुंच जाता है और वहां से पहुंचकर उसकी शुरुआत होती है कर्मों को लेकर। फिर वो सोचता है मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। डिसाइड वो कर लेता है। अगर उसको अपने नौकरी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है, अगर उसको लगता है कि मेरी नौकरी आए दिन कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, नौकरी में स्थिरता नहीं है, नौकरी में कर्म करते हुए उतना सम्मान नहीं मिलता है, वो चाहता है कि मुझे नौकरी बेहतर मिले लेकिन नौकरी बेहतर नहीं मिल पाती, या उसके द्वारा किए गए कर्म फलीभूत नहीं होते, उसके कर्म बहुत सारे हैं लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम है, जहाँ पर वो कार्य करता है वहाँ का वो क्षेत्र बहुत कम है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई शनि कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल नहीं है। यही स्थिति अप्स एंड डाउन इन करियर में देखी जाती है। नौकरी लग रही है, छुट रही है, नौकरी में बाधा है, समस्या है, कभी कभी लंबे समय तक घर पर खाली बैठ जाना भी इसी चीज़ों में देखा जाता है कि एक बार नौकरी लगी, वो कुछ दिन चली, फिर छूट गई, फिर 4-5 महीने बाद फिर मिली, फिर लगी, फिर छूट गई। यानी जीवन में ऐसा बहुत हो रहा है। आपको नौकरी से निकाला भी जाता है, यानी कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म के कर्म इस प्रकार के रहे हैं कि आपने अवश्य ही किसी व्यक्ति विशेष को उसके कर्म कार्य क्षेत्र के लिए परेशान किया, जिसका एक तरीके से श्राप लेकर आप इस बार फिर से जन्म आपने लिया है। और व्यक्ति ये कहता है मैंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही होते हैं आपके पिछले जन्म के कर्म। जैसा मैंने शुरू में कहा कि शनि कर्मों पर अधिकार रखने वाला ग्रह है। आप ये सोचते हैं कि आपने इस जन्म में खराब कर्म किए और जल्दी मृत्यु आपकी हो गई, तो आप फिर से उन्हीं कर्मों के साथ फिर पैदा होंगे और उन कर्मों को भुगतने के लिए पैदा होंगे। यही स्थिति शनि की कर्म कारक कहलाती है। जिन लोगों को लगातार अपने व्यापार में अप्स एंड डाउन आता है, शास्त्र कहता है जिन लोगों की कुंडलियों के अंदर वर्ग कुंडली में लगन कुंडली के साथ नवमांश और दशमांश के अंदर अगर शनि प्रबल नहीं है तो ऐसे लोगों को व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको व्यापारिक क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाएगी। अप्स एंड डाउन इन करियर रहेंगे उनके जीवन में, लगातार करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे, कई बार बहुत सारे बिजनेस को चेंज करना, बदलना और उसमें फेल होना भी इसी वजह से देखा जाता है। इसके विपरीत आपकी नौकरी बहुत अनुकूल है, आपको नौकरी में सफलता है, आपको व्यापार में सफलता है, तो आप समझ जाइए कि शनि आपके लिए अनुकूल है। काल पुरुष की कुंडली, जिसको हम मेष लगन की कुंडली बोलते हैं, वहाँ पर शनि को दशम और एकादश के घर का अधिकार है। दशम भाव जिसको हम कर्म कार्य क्षेत्र के लिए देखते हैं, नौकरी व्यापार के लिए देखते हैं, अपने मेन कर्मों के लिए देखते हैं, तो एकादश भाव हमारे प्राप्ति का है कि जैसे मेरे कर्म वैसा मेरा लाभ, यानी पहले कर्म है बाद में लाभ है। मैंने खराब कर्म किए हैं, मेरा लाभ भले ही अच्छा दिखता है लेकिन भविष्य में जाके वो लाभ मेरे पर ही नहीं पूरे परिवार पर भी अशुभ नियम लागू करेगा। इसीलिए कहा गया है शनि को दंड देने वाला ग्रह। ये दंड नायक इसीलिए तो हैं, ये न्याय प्रिय किस लिए हैं, इसीलिए तो हैं कि ये आपके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, इसलिए दंड को देना इस ग्रह के अंदर आता है। धीमी गति वाला ग्रह कहलाता है शनि, यानी स्लो चलना। शनि की महादशा देखिए तो 19 साल, शनि की 7.5 देखिए तो 7.5 साल, शनि की ढैया देखिए तो 2.5 साल, शनि की गति देखिए एक वर्ष दोबारा चक्कर लगाकर उसी राशि में आने में तो 30 वर्ष। ब्रह्मांड में सबसे दूर, सबसे ज़्यादा भारी ग्रह, स्लो चलने वाला ग्रह, इसलिए इसको कहा जाता है शनै शनै विचरण करने वाला ग्रह। इसलिए ऐसा व्यक्ति या ऐसा शनि धीरे धीरे करके व्यक्ति को प्रॉब्लम देता है और धीरे धीरे व्यक्ति को राइज देता है। यानी शनि की स्थिति कभी भी सडन देने वाली नहीं होती। शनि धीरे धीरे करके विकास करते हैं। अगर उसको किसी आपके कर्म अच्छे हैं, आपके लिए शनि अच्छे हैं, तो वो आपकी इतनी मजबूत नींव रखेंगे, आप धीरे 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 करके बहुत अच्छी प्रगति प्राप्त कर लेंगे। शनि को आयु के विचार के लिए भी देखते हैं। आयु के लिए कहा जाता है मुश्किल सामान्य तौर पे कि अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि को कहा गया है, इसलिए शनि का आपकी आयु पर अधिकार है। साथ ही साथ आजीविका का विचार कहा जाता है। शनि के ऊपर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव या शनि जिस प्रकार की राशि में बैठते हैं उस प्रकार की आजीविका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि मंगल की राशि में है तो शनि भूमि है और मंगल कंस्ट्रक्शन है,
तो ऐसे लोगों को क्या होता है, अगर वो मंगल की मेष राशि में है तो कंस्ट्रक्शन के वर्क से फायदा, और यदि वो मंगल की वृश्चिक राशि के अंदर है तो जमीन से उत्पन्न, क्योंकि वृश्चिक राशि क्या है, गहराई की राशि है, जल तत्व राशि है, तो जमीन से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ या अन्य पदार्थ या पेट्रोलियम या खनिज, इनसे संबंधित कार्यों के लिए देखा जाता है। गूढ़ विद्या को सीखना और उनको करना भी इसमें देखा जाता है। यानी शनि के लिए नॉर्मल तौर पे समझ सकते हैं, शनि किस राशि में बैठ गया, शनि जिस राशि में बैठ गया, जिस तत्व में बैठ गया, उसके अनुसार आजीविका देता। गंभीर बीमारियां भी शनि के ही अंडर में आती है। अब शनि को कहा गया है छठे, आठवें और 12वें घर का कारक। छठा घर रोग ऋण शत्रु है, आठवां घर अड़चन दुविधा परेशानी अचानक से होने वाली समस्या, 12वां घर खर्च का और नुकसान का होता है। इन तीनों ही जगहों का कारक शनि है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति खराब है या आपके जीवन में सदैव ही रोग ऋण शत्रु लगे रहते हैं, अड़चन दुविधाएं परेशानी लगी रहती हैं, गंभीर बीमारियां लगी रहती हैं, खर्च नुकसान लगे रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि की प्रॉब्लम आपके ऊपर है। ये शनि देव के खराब होने के लक्षण हैं, और इन खराब लक्षणों को आप लगातार पूजा पाठ करके और उपायों से ही हल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको अवश्य बताऊंगा। अगर शनि का शरीर पर अधिकार करा जाए तो शनि का सबसे पहला अधिकार है वात रोग, वायु के रोग, यानी जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, गठिया बाय यानी वात के रोग, जहां भी शरीर में जॉइंट्स हैं उनमें अगर प्रॉब्लम है तो क्या कह सकते हैं कि आपको वात रोग हो चुके हैं। आपका वात रोग यानी आपकी वात जो है डिसबैलेंस हो गई है, इसलिए ये शनि के अंडर में ही आता है। नसों के रोग, किडनी से संबंधित रोग, क्योंकि छठे घर का कारक है, छठे घर में काल पुरुष की 6 नंबर की राशि होती है, ये रोग की राशि भी है और ये किडनी के रोग देने वाली राशि भी कहलाती है। मलमूत्र पर भी अधिकार, यानी मलमूत्र के जो द्वार हैं इन पर भी शनि का ही अधिकार होता है। दुख देने वाला ग्रह, क्योंकि अष्टम भाव का कारक भी है। अगर शनि आपके लिए डिसबैलेंस है, शनि आपके लिए शुभ फल नहीं है, तो आप अवश्य ही जीवन में रोग से, ऋण से, कर्जे से, शत्रु से, परेशानियों से, खर्च से और नुकसान से लगातार बंधे रहेंगे। ना आपको नौकरी में सफलता मिलेगी, ना आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको पाइल्स हो सकती है, बवासीर के रोग आपको हो सकते हैं, कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी जो लगातार आपके जीवन में लगी रहे कि भी ये बीमारी लगातार मेरे जीवन में है और मुझे परेशान करती ही रहती है और मेरा बहुत सा धन मेरी बीमारी पर खर्च हो जाता है, कर्ज पर खर्च हो जाता है, तो अवश्य ही समझाइए कि भैया शनि की प्रॉब्लम कुंडली में चल रही है, शनि की प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जिनसे आप अपने एक तरीके से बचा सकते हैं बीमारियों पर, क्योंकि शनि को शास्त्र में दुख का कारक कहा गया, इसलिए वो 6, 8, 12 के कारक हैं। अगर जितना अधिक शनि स्वस्थ है उतनी ये सारी चीज़ें दूर रहती हैं आपसे, और जितना शनि पीड़ित होते हैं उतनी ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करती हैं, आपके ऊपर अधिकार रखती हैं। जीवन में धन की कमी, बीमारियों का होना लगातार, खास तौर पर शनि की 7.5 या ढैया में पीड़ित होना, मानसिक रूप से अवसाद, चिंता, खिन्नता, परेशानी, डर, वहम, अकेलेपन का एहसास होना भी शनि है, क्योंकि शनि को वैराग्य भी कहा जाता है। जिन लोगों पर शनि का अधिकार बहुत अधिक प्रभाव नेगेटिव होता है, ऐसे लोग शनि की 7.5 या ढैया में मानसिक रोगी तक हो जाते हैं, उनको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं होता और वो अकेले ही बैठना पसंद करते हैं। तो ये सभी वो लक्षण थे जो आपको दिखाई दिए। खास तौर पर शनि का एक और अधिकार है, वो है निम्न वर्ग और गरीब वर्ग के लोग, क्योंकि शनि को शास्त्र में दास कहा गया, नौकर कहा गया है। अब अगर आपने अपने जीवन में किसी गरीब व्यक्ति विशेष को सताया या परेशान किया, उसका हक नहीं दिया, उसका हक आपने मार लिया, उसको पीट दिया, उसको परेशान कर दिया, उसकी गलती नहीं भी थी फिर भी आपने उसके ऊपर अपना शारीरिक शक्ति दिखाने के लिए उसको पीट दिया, तो समझ लीजिए आपने एक जघन्य पाप किया। भले ही वो व्यक्ति आपके ऊपर हाथ नहीं उठा पाया, लेकिन ईश्वर या शनि देव लगातार आपको देख रहे हैं और वो आपको प्रॉब्लम देते ही हैं, और फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जन्म कुंडली के अंदर शनि 6, 8, 12 के कारक हैं।
और 6, 8, 12 में ही बैठ जाएं तो समझ लीजिए आपको आपकी सबसे पहले प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल तो बढ़ेगा। शास्त्र कहता है शनि भले ही 6, 8, 12 में हो लेकिन वो अस्त नहीं होने चाहिए। अगर वो अस्त हो जाते हैं, और अस्त करने वाला जो ग्रह है वो सूर्य है, और वो सूर्य खास तौर पर 3, 6, 8, 12 का ही स्वामी होकर शनि को अस्त कर गया, तो आप समझ लीजिए कि ऐसे शनि की दशा आपके जीवन में बहुत ही कष्टकारी जाएगी, क्योंकि ग्रह एक तो खराब भाव में है, एक खराब भाव के स्वामी से अस्त है। साथ ही साथ अगर वो सूर्य शनि को अस्त कर रहा है कुंडली के अंदर, और वो सूर्य 1, 5, 9 यानी त्रिकोण भाव का स्वामी है, तो ये शनि फिर अस्त होके खराब फल नहीं देगा, क्योंकि जिस प्लेनेट ने उसे अस्त किया है उसकी वो जिम्मेदारी ले रहा है। शनि को शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर मंगल की राशि, जैसे गुरु की राशि में तो शनि नीच के ही हो जाते हैं, मंगल की राशि, चंद्रमा की राशियाँ, गुरु की राशियाँ, इसमें शनि कोई बहुत बढ़िया फल नहीं देते दिखाई दिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनि मेष राशि में बैठ जाए तो क्या होता है, नीच का हो जाता है। गुरु मकर राशि में बैठ जाए तो नीच का हो जाता है। तो क्या है, प्लैनेट्स उनके भाव में जाकर ही नीच के हो रहे हैं। शनि को कहाँ खुशी मिलती है, पहली बात केंद्र त्रिकोण भाव में सुखी मिलती है। दूसरा 6, 8, 12 में भी वो खुश है, अगर वहाँ पर वो शुक्र की राशि, बुध की राशि या अपनी राशियों में बैठ गए या उच्च के हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि शुभ फल देते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि शनि अगर विपरीत राजयोग में है, यानी 3, 6, 8, 12 के स्वामी होकर इनमें से ही किसी अन्य भावों में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग कहलाता है। इसमें 12वें घर से बना हुआ विपरीत राजयोग सबसे कम फलदायी माना जाता है, क्योंकि 12वें घर से जो भी योग बनते हैं उनका कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देखा जाता है। शनि के लिए कहा गया है कि शनि राहु के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु का काम हमारे कर्मों पर ग्रहण लगाने का होता है। शनि और राहु जितना ज़्यादा निकट होते हैं उतना ज़्यादा व्यक्ति अपने जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा गलतियां करता है, समय समय पर गलतियां करता है, समय समय पर उसको गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। डिपेंड करता है, अगर शनि शत्रु की राशि में है तो सीधी सीधी बात है शनिवत राहु, राहु भी शत्रु की ही राशि में होगा, और जितना शनि राहु डिग्रिकली क्लोज होते चले जाएंगे उतना ही आपके लिए नुकसानदायी होंगे, क्योंकि शनि और राहु दोनों एक जैसे हैं। जिस राशि में शनि खुश उस राशि में राहु खुश, जिस राशि में शनि दूषित उसी राशि में राहु भी दूषित है। तो ऐसे में शनि राहु योग आपसे खराब कर्म करा सकता है, खराब कर्मों में लिप्त करा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि आप अपने खराब कर्मों के कारण अपना नुकसान करते हैं, अपने डिसीजंस के कारण अपना नुकसान करते हैं, जिसके कारण आपको यश नहीं मिलता, मान सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान में गिरावट मिलती है। अब इसके विपरीत अगर हम देखें, शनि केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, उच्च का हो के स्वराशि का हो, मित्र की राशि हो में हो तो शुभ फल देता है। यही सेम स्थिति अगर नवमांश कुंडली में भी दिखती है तो ये शनि के बलों में वृद्धि कर देती है। शास्त्र कहता है शनि अगर लगन कुंडली में नीच का है लेकिन नवमांश में उच्च है तो ऐसा ग्रह राजयोगकारी फल देने में सक्षम है। शनि लगन कुंडली में भी मित्र में राशि में है, नवमांश में भी मित्र की राशि में है तो शुभ है। शनि का बल अगर लगन कुंडली के मुकाबले नवमांश कुंडली में बढ़ गया तो शनि बली हो गए। शनि का बल लगन कुंडली के मुकाबले नवमांश में घट गया या पीड़ित हो गया तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में परेशान करता ही करता है। तो यहाँ सामान्य और नॉर्मल कुंडली दोनों के लक्षण से आप इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अब शनि देव के ऐसे कौन से उपाय हैं जिन उपायों को आप अपने जीवन में लाने से, अपनी दैनिक दिनचर्या में लाने से अपने कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, धन, रोग, बीमारी, परेशानी, सभी तरीके की उलझनों से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उन विशेष उपायों में से किसी एक को भी नियम से अपनाएं। सबसे पहला उपाय है शनि के मंत्रों का उपाय। शनि के बीज मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं और वैदिक मंत्र होते हैं। कोई सा भी एक मंत्र जो आप आसानी से जप सकें उसे जपें। सबसे पहला नियम है शनि के मंत्रों को शाम को जपना चाहिए, सूर्यास्त के बाद जपना चाहिए, शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना चाहिए तो आपके लिए शुभ रहेगा। रुद्राक्ष की माला से करें, शुभ रहेगा।
सात मुखी रुद्राक्ष की माला अगर आप बनवा लेते हैं तो इससे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि शनि को सात मुखी रुद्राक्ष प्रिय है। आपने सात मुखी रुद्राक्ष की माला बना ली और आपने उस माला से जाप कर लिया। जरूरी नहीं है कि आप 108 की ही माला बनवाएंगे। 108 एक काउंटिंग प्रोसेस है कि आपको 108 जपना है, तो 108 की बनवाएं सबसे अच्छा। आप 54 की बनवा लीजिए तो भी अच्छा, आप 27 की बनवा लीजिए तो भी अच्छा, आप 9 की बनवा लीजिए तो आपको उसके हिसाब से उसकी काउंटिंग बदलनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं 108 की एक बार में पता लग जाता है कि हमने माला का जाप कर लिया है, उससे करने से शुभ होता है। शास्त्र कहता है शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ पर जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहीं पर बैठकर यदि आप शनि के मंत्रों का जाप करते हैं तो शुभ है। बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ है। और यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई भीषण परेशानी, बीमारी, रोग, चोट, झगड़ा, झंझट ही चल रहा है तो भैया एकांत समय में कहीं चले जाओ, कहीं देख लो कहीं पीपल का पेड़ हो, वहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाओ, शनिवार की शाम को वहाँ पहुँचो और भैया कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर बैठ के सुंदरकांड का पाठ यदि आपने बोल बोल के कर लिया तो आप समझ लीजिए आपकी सारी ही बाधा कष्ट दूर होती चली जाएंगी। लेकिन उसको रेगुलरिटी में हर शनिवार को करना पड़ेगा। शिवलिंग की पूजा का भी बड़ा महत्व है। स्टील के लोटे में जल भरिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए और काले तिल चुटकी भर डालिए और त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए यदि आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो ये भी बहुत बेहतर उपाय है। शमी के पौधे की पूजा करना भी शनि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसमें कांटे होते हैं, इसलिए शमी के पौधों को घर के बाहर आंगन में कहीं दूर ही लगाना चाहिए, घर के निकट नहीं लगाना चाहिए और घर में दाईं तरफ उसको लगाना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए शुभ होता है, लेकिन जिस माला का आप जाप करेंगे उसे आप धारण नहीं करेंगे। यानी आप चाहें तो सिंगल रुद्राक्ष पहन सकते हैं और माला अलग कर सकते हैं। शनि को पसंद है मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का कारक है। अगर और मेहनत के कारकों में शनि को लेग्स का, पैरों का कारक कहते हैं, इसलिए रात्रि के समय में पैदल चलना, अपने पैरों की मालिश करना, शनिवार के दिन सरसों के तेल से या तिल के तेल से पैरों की मालिश करना भी शनि के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में शनि को कहा जाता है ब्लैक कलर। अगर आपके ऊपर ब्लैक कलर का आवरण है, नेगेटिविटी है, तो आप सफ़ेद चीज़ों को ग्रहण करना शुरू कर दीजिए। ये भी आपके लिए एक शुभ माना जाता है। मेडिटेशन कर सकते हैं। मन में अगर साढ़े साती, शनि की महादशा या ढैया के कारण अगर कोई अवसाद है तो आप मृत्युंजय मंत्र का भी रोजाना जाप कर सकते हैं। तो ये सभी वो मैजिकल उपाय हैं जिनको आप अपने जीवन में डालिए और निरंतरता से कीजिए। अगर मंत्र जाप कर रहे हैं तो रोज शाम को कीजिए। पीपल पर जा रहे हैं हर शनिवार को जाइए, पूजा कीजिए। इसके लगातार जाप करने से ऐसी स्थिति में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के विशेष भक्त माने जाते हैं शनिदेव, इसलिए भगवान कृष्ण से संबंधित भी कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं, उनका ध्यान स्मरण कर सकते हैं, उनके सिद्ध स्थानों के दर्शन कर सकते हैं, तो भी शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। तो ये था मेरा आज का एक वीडियो खास कार्यक्रम कि भाई शनि के कैसे लक्षण हो सकते हैं, शुभ या अशुभ कैसे पता लगाएं और उनको क्या विशेष उपाय से आप हल कर सकते हैं। जय श्री राम।